हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे सीईटी के लिए, उसका सेट नंबर है 56। हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा हुई थी ये 2021 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्यौहार नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है और बासोड़ा त्यौहार कहलाता है? तो ये है सीली साते। सीली साते बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है जो नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है। इस पर्व पर महिलाएं शीतला माता की पूजा करती हैं। तो ये भी पूछ लेंगे कि कौन सा त्यौहार नव संवत्सर पर मनाया जाता है और किस की पूजा होती है? तो शीतला माता की पूजा की जाती है। यह त्यौहार बासी खाना खाकर मनाया जाता है, इसीलिए इसे बासोड़ा त्यौहार के नाम से भी जाने जाते हैं। मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है? तो मस्का डोमेस्टिका है इंसेक्टा से संबंधित है। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका मस्कीडे परिवार का एक सामान्य कीट है। मानव बस्तियों में होने वाली सभी मक्खियों में से लगभग 90% घरेलू मक्खियां हैं। तो इससे किससे संबंधित है? इंसेक्टा से। वर्ष 1955 में एस.आर. राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी? तो किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी? लोथल की। 1955 में एस.आर. राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी? लोथल की। ये भारतीय पुरातत्वविद जिन्होंने गुजरात में बंदरगाह शहर लोथल, तो लोथल में क्या है? बंदरगाह। और लोथल और बेट द्वारका सहित कई हड़प्पा स्थलों की खोज की थी। वर्तमान गुजरात में लोथल को हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है। तो लोथल को क्या माना जाता है? बंदरगाह। और ये कहाँ है? गुजरात में है। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की खोज की थी। तो द्वारका की दीवार भी कहाँ है? कितने लंबी मीटर है ये? 560। साथ ही उन्हें वहाँ पर उस समय के बर्तन भी मिले। 1528 ईसा पूर्व के इसके अलावा उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की भी कई अवशेष खोजे थे। तो एस.आर. राव ने लोथल की खुदाई की थी। लोथल है गुजरात में और यहाँ पे एक बंदरगाह है। हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या अभिलेखित की गई है, तो वह कौन सा जिला है? फरीदाबाद। डैश एक विशिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों में एकत्र होने पर रोक लगाता है। तो क्या रोक लगाता है? आपराधिक दंड संहिता की धारा 144। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूअरों के काटने से पूर्व एनेस्थीसिया के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल डैश के बाद अस्तित्व में आती है? तो प्रधानमंत्री ने कार्यालय की शपथ ली है, इसके बाद ही अस्तित्व में आती है। हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित या अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती डैश के माध्यम से की जानी चाहिए? तो किसके माध्यम से? जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड, राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड। तो इसका ये दोनों आएगा, 2 और 3। हरियाणा सरकार के रीडिंग मिशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो यह शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। रीडिंग मिशन, यह मिशन केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन 2022 के पद चिन्हों पर शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य पुस्तकें पढ़ने के लिए खोए महत्व का संबोधन है। तो इसमें ये दोनों सही हैं। हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य क्या है? उक्त सभी आएगा इसमें। जीवन और संपत्ति की रक्षा, जन व्यवस्था को परीक्षित कर रखना, अपराध को रोकथाम और पता लगाना। तो इसका आएगा उपरोक्त सभी। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। बिल्लियां किस परिवार से संबंध रखती हैं? तो बिल्लियां किस परिवार से? फेलिडी परिवार से संबंध रखती हैं। घरेलू बिल्ली
फेलिस कैट्स, इसको फेलिडे भी बोलते हैं, इस परिवार से संबंधित हैं। फेलिडे परिवार को 3 प्रजातियों में विभाजित किया गया है। पैंथेरा, गुर्राने वाली बिल्लियाँ, शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और जगुआर। एसिनोनिक्स, चीता और फेलिस। फेलिस अन्य सभी छोटी बिल्लियाँ होती हैं। तो ये फेलिडी परिवार से संबंध रखती हैं बिल्लियाँ। कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के साथ साथ प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट के उपयोग हेतु एक अन्य यूनिक नंबर दिया जाता है। तो ये होएगा मैक एड्रेस। मैक एड्रेस। चंडीगढ़ की मुख्य योजना डैश के समरूप है। तो चंडीगढ़ की मुख्य योजना किसके समरूप है? मानव शरीर के समरूप। आईसीपीयू की गति डैश में मापी जाती है। तो गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। हरियाणा सशस्त्र पुलिस बल में डैश बटालियन होती हैं। तो कितनी बटालियन होती है? 5। बहादुर सिंह, जिन्होंने 1978 और 1982 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, एक भारतीय डैश हैं। तो क्या हैं? गोला फेंकने वाले। क्या हैं? गोला फेंकने वाले। फक्र ए हरियाणा पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है। तो ये किसके लिए दिया जाता है? उर्दू साहित्य के लिए। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया भगत फूल सिंह। अगस्त 2006 में हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित उक्त उत्तर भारत का पहला महिला एकमात्र राज्य विश्वविद्यालय है। यह सोनीपत जिले के गोहाना गांव के खानपुर कलां में है। शिक्षित महिला को सामाजिक सुधार की कुंजी मानकर उन्होंने वर्ष 1936 में खानपुर कलां गांव में लड़कियों के लिए एक गुरुकुल की स्थापना की थी। तो 1936 में गुरुकुल बना था। ये गुरुकुल बना था। और 2006 में विश्वविद्यालय। 2006 में विश्वविद्यालय। तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र डैश है। तो क्या है ये? सिरसा, फतेहाबाद, भिवाड़ी, उक्त सभी। देखो भाई, इसमें क्या कहा? हरियाणा पुलिस के पास भिवाड़ी जिले के तोशाम हिल रेंज, रेवाड़ी जिले के तकड़ी पहाड़ी और हिमाचल प्रदेश के सराहन पहाड़ी में 3 स्थानों पर वायरलेस पुनरावर्तक एंटीना है। तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत भिवाड़ी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, सोनीपत और झज्जर जिला पुलिस मुख्यालय के संकेत क्षेत्र को कवर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजित होना डैश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? जीमैन प्रभाव। हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 3 है। WH 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CCSHAU हिसार द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी नई किस्म है? तो किसकी नई किस्म है? गेहूं की। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता है? तो ये कौन है? मेजर होशियार सिंह। हरियाणा के कर्नल होशियार सिंह दहिया को 1971 में भारत पाक विभाजन के दौरान भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र क्या है? सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है जो सबसे विशिष्ट बहादुरी या दुश्मन के सामने चाहे जमीन पर, समुद्र में या हवा में वीरता या आत्म बलिदान के कुछ साहसी या पूर्व प्रतिष्ठित कार्य के लिए दिया जाता है। एक परिनालिका के भीतर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को मृदु लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को, जब ऐसे टुकड़े को कुंडली के भीतर रखा जाता है तब चुंबकीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक।
वेब सेवाओं का अर्थ डैश द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। तो ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। निम्नलिखित में से किसे थैली कवक कहते हैं? तो किसे थैली कवक कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे थैली कवक कहते हैं? तो एस्कोमाइसीट्स को थैली कवक कहते हैं। एस्कोमाइसीट्स को थैली कवक कहते हैं। 1000 बाइट सटीक 1024 के लगभग एक इकाई के डैश कहलाती है। तो किसके बराबर कहलाती है? किलोबाइट्स के। डैश वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरमीडिया का प्रकाशन करने के लिए एक भाषा है। तो क्या है? HTML। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो पायसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी है? तो ये है लाइपेज। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के इस जिले का साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो किस जिले की? पंचकुला। पंचकुला, इनमें से पंचकुला की वो साक्षरता दर सर्वाधिक है। ये साक्षरता वाला टॉपिक भाई मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। 8-10 मिनट का टॉपिक है, वो जाके देख लेना। सारी ये साक्षरता का जो भी है ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जूएंथ्रोपोनोसिस का एक उदाहरण है? जूएंथ्रोपोनोसिस का एक उदाहरण है। तो ये कौन सा है? स्टेफाइलोकोकोसिस। स्टेफाइलोकोकोसिस। भारतीय जीव विज्ञान आंकड़ा केंद्र IBDC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इनमें से क्या होगा? यह भारत में जीव विज्ञान का प्रथम राष्ट्रीय कोश है। ये सही है। यह क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB फरीदाबाद में राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC भारत के साथ सहयोग में स्थापित किया जा रहा है। तो ये दोनों सही है इसके। डैश आसानी से समझे जाने योग्य डोमेन नामों को IP पतों में अनुदित करता है। तो इसका क्या आएगा? डोमेन नाम सर्वर DNS। नए ब्रिटेन का प्रतीक ब्रिटिश ध्वज क्या है? यूनियन जैक। इसका क्या आएगा? यूनियन जैक। पैरोल का अर्थ है। तो पैरोल का अर्थ क्या है? कैदी की अस्थायी रिहाई। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है? तो ये कौन सी है? महिला एवं बाल विकास विभाग। नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया है। तो ये क्या है? राइजोबियम। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक विकासवाद के अध्ययन में एक लैंडमार्क के रूप में चिन्हित है? तो ये है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को डैश घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यह आएगा 24 घंटे के भीतर। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नए विभाग का गठन हुआ है? तो ये हुआ है नागरिक संसाधनों की सूचना। नागरिक संसाधनों की सूचना। पुलिस का जिला प्रशासन की अन्य एजेंसियों के साथ कार्य है। तो क्या है? सार्वजनिक शांति भंग होना, कोई बाह्य आक्रमण, भूमि विवादों का निपटान, उक्त सभी। क्यूबेकनों के अलगाववादी आंदोलन का संबंध डैश से है। तो ये है कनाडा से। पैंथेरा लियो क्या है? पैंथेरा लियो है एक शेर। सिंह का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा। हरियाणा पुलिस डैश हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है। तो आती है गृह विभाग के अंतर्गत।
हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। डैश बिट्स की अधिकतम संख्या है जिसे एक माइक्रोप्रोसेसर एक बार प्रोसेस कर सकता है। तो ये क्या है? शब्द का आकार। निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। तो देश में राष्ट्रपति और राज्य में कौन होंगे? राज्यपाल। संघ कार्यपालिका का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है भाई। इस प्रकार राजा को राय पिथौरा कहते हैं। इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं। तो किसे कहते थे? पृथ्वीराज चौहान को। भारतीय सरकारी एजेंसी जो आपराधिक आंकड़ों को एकत्रित करने और विश्लेषित करने के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सी है? राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। कौन सी है? राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। डैश एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है। तो ये है फ्लैश मेमोरी। अपघटन पर चूने का पत्थर और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है। तो ये है भाई सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? करनाल में। 1 मार्च 1969 को हिसार हरियाणा में हुई थी और हालांकि अक्टूबर 1969 तक संस्थान को करनाल में अपने वर्तमान परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1 मार्च को तो हुई थी भैया हिसार में, लेकिन अक्टूबर तक ये करनाल में स्थापित कर दिया था CSSRI को। अक्टूबर 1969 में। वायरलेस नेटवर्क में हब फंक्शन को वायरलेस राउटर द्वारा किया जाता है। कभी कभी इसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मॉडेम। हरियाणा महिला विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया था? ये बबीता फोगाट को नियुक्त किया गया था इसमें। देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है? तो ये किस में आता है? पार गांगे मैदानी क्षेत्र। पार गांगे मैदानी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्तचाप का सामान्य प्रकुंचन दाब है? तो ये है HG का 120 mm। यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो किसे? मूलचंद जैन को हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है। रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण किस प्रकार का होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण। धन्यवाद भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो और ये सीरीज जल्दी से जल्दी पूरी करवाने की कोशिश करेंगे।